बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए अहम तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गवर्नर तमिलिसाई के मियाद का 1 साल हुआ मुकम्मल। गवर्नर ने खुद को बताया तमिलनाडु की बेटी और तेलंगाना की बहन। कोरोना की पहली वैक्सीन तेलंगाना में तैयार होने की जाहिर की ख्वाहिश। उसी मकाम पर तामीर होंगी दोनों मसाजिद, किसी को शक करने की नहीं है जरूरत। CM KCR का असेंबली में ऐलान, दोनों मसाजिद के दरमियान वाक़े जमीन को इमाम की रिहाइश के लिए किया जाएगा मुख्तस। तेलंगाना में आज CM KCR ने पेश किए रेवेन्यू इस्लाहात के लिए नए बिल्स। VRA और VRO की खिदमात को दीगर महकमों में हासिल करने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का ऐलान। तहसीलदार को ज्वाइंट रजिस्ट्रार बनाने का तेलंगाना सरकार ने लिया फैसला। तेलंगाना में जमीन और घरों के रजिस्ट्रेशन अब होंगे मिनटों में। कोरोना वॉरियर्स के तय हुकूमत के रवैये पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जाहिर किया अफसोस। KCR और अकबरुद्दीन ओवैसी के दरमियान हुई तीखी बहस। तेलंगाना हुकूमत कीमती औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से सवालात उठाने पर वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने दिया जवाब। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज अपने ओहदे के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया के नुमाइंदों से इजहार ख्याल किया। अपने खिताब की शुरुआत में गवर्नर ने खुद को तमिलनाडु की बेटी और तेलंगाना की बहन करार दिया। मीडिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए गवर्नर तमिलिसाई ने जहां उम्मीद जाहिर की कि कोविड-19 का टीका 6 महीनों से 1 साल के दरमियान सामने आ जाएगा, वहीं उन्होंने ख्वाहिश भी की कि कोरोना का वैक्सीन सबसे पहले तेलंगाना में तैयार हो। उन्होंने कहा कि बाज़ इदारे पहले ही इसकी तैयारी के काम में मसरूफ हैं। And I am thankful to the people of Telangana, the Telangana government and the sisters and brothers of Telangana for supporting me. As I always say, I am the daughter of Tamil Nadu and sister of Telangana. Definitely vaccine, but it has some difficulties, but definitely within 6 months to 1 year, I expect. Not earlier than that, because vaccine has some protocols, some phases it has to. So just like that, today, tomorrow I cannot, because it should be safe when it is given to the human body. So these all should be studied. Some few phases it should undergo. So probably in 6 months or 1 year. But I wish it is first the vaccine should be from India and that too from Telangana. I wish that. फॉर्मर IAS ऑफिसर C पार्थसारथी को तेलंगाना का नया इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। उनकी मुद्दत 3 साल होगी। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इस ज़िमन में ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। नए अपॉइंट किए गए इलेक्शन कमीशन से CM KCR और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद भी दी। दूसरी जानिब पार्थसारथी ने मानसाहब टैंक वाक़े अपने ऑफिस में आज ही अपने ओहदे का जायजा भी लिया। उन्होंने ऑफिस में पूजा की और बादशाह अहदेदारों के साथ एक मीटिंग भी ली। यूनियन होम मिनिस्टर G किशन रेड्डी ने आज अपने वीडियो पैगाम में बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी का शिकार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खुसूसी स्कीम शुरू की गई है। కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ప్రపంచమంతా కూడా అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అందులో వీధి వ్యాపారం చేసేటువంటి సోదరిమణులు కోవిడ్-19 కారణంగా మరింత ఆర్థికంగా దెబ్బతిన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వీధి వ్యాపారస్తులు తమ వ్యాపారాలను పునఃప్రారంభించి వాళ్ళలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని పొందేందుకు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం జూన్ 1వ తేదీన ప్రధానమంత్రి వీధి వ్యాపారస్తుల ఆత్మనిర్భర
నిధి పిఎం స్వయం నిధి పథకాన్ని ప్రారంభించిన విషయం మనకందరికీ తెలుసు. వ్యవస్థీకృత ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగంగా లేని చిరు వ్యాపారస్తులకు సహాయం చేయడం కోసం ఉద్దేశించిన ఈ పథకం గొప్ప ప్రయత్నమని మనమందరం చెప్పవచ్చు. పిఎం స్వనిధి పథకం కింద ఒక వీధి వ్యాపారి 2022 మార్చి వరకు 10,000 రూపాయల వరకు ఎటువంటి షూరిటీ లేకుండా సులభంగా తన వ్యాపారం కోసం బ్యాంకుల నుంచి ఇతర ఆర్థిక సంస్థల నుంచి అప్పు పొందే విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క అప్పు కాలపరిమితి 1 సంవత్సరం. ఒకవేళ ముందస్తుగా తిరిగి చెల్లించినా వీధి వ్యాపారస్తులకు ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. सेक्रेटरीट की निदामी कार्रवाई के दौरान मसाजिद की शहादत पर सीएम केसीआर ने बड़ा बयान दिया है। केसीआर ने फिर एक मरतबा अपनी बात दोहराई कि सेक्रेटरीट में मुनहदम करदा 2 मसाजिद उसी मकाम पर तामीर किए जाएंगे। इस मामले में किसी को शक करने की ज़रूरत नहीं है। रियासती असम्बली में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तजवीज़ पर बयान देते हुए सीएम केसीआर ने कहा कि मसाजिद और मंदिर को तोड़ना हमारा मकसद नहीं था। उसी मुकाम पर दोबारा 2 मसाजिद तामीर की जाएंगी। इसके अलावा दोनों मसाजिद के दरमियान वाक़ ज़मीन को इमाम की रिहाइश के लिए मुख्तस किया जाएगा और मसाजिद को वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाएगा। तेलंगाना असम्बली के जारी सेशन के दौरान आज जहां केसीआर ने रेवेन्यू से मुतालिक नए बिल्स को पेश किया, वहीं रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से भी कई अहम फैसले लिए। जानेंगे तफसील इस खास रिपोर्ट में। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना राइट्स एंड लैंड पट्टादार पासबुक्स बिल 2020 और तेलंगाना एबोलिशन ऑफ पोस्ट एंड विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स बिल 2020 पेश किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असम्बली में 4 बिल्स पेश किए ताकि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और अराजियात के रजिस्ट्रेशन को डिजिटलाइज करने की राह हमवार हो सके और रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाया जा सके। शहरी अब ज़रई और गैर ज़रई अराजियात जायदादों को एक सरकारी दफ्तर से दूसरे सरकारी दफ्तर तक जाने के बजाय धरानी पोर्टल के जरिए एक बटन क्लिक करते हुए दूसरे ज़मरे में मुंतकिल कर सकते हैं। सीएम केसीआर ने ऐलान भी किया है कि तेलंगाना में जल्द ही अराजियात का सर्वे यानी लैंड सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। 1-1 इंच लैंड का सर्वे किया जाएगा और सरकारी दस्तावेजात में इसका इंदराज किया जाएगा। उन्होंने असम्बली में रेवेन्यू बिल पेश करते हुए कहा कि एमआरओज और आरडीओज के खुसूसी इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं, ताहम एमआरओज को ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन के इख्तियारात दिए गए हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले वीआरए और वीआरओ के सिस्टम को ख़त्म करने के बाद उनकी मुलाजमतों की मुकम्मल ज़मानत दी जाएगी। आइंदा 3 या 4 महीनों में इन तमाम को दिगर डिपार्टमेंट्स में मुलाजमत फराहम की जाएगी। केसीआर ने कहा कि रियासत भर में 5,485 वीआरओ और 20,000 से ज़ायद वीआरए काम कर रहे हैं। इन तमाम की मुलाजमतों को बरकरार रखा जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने तहसीलदार को ज्वाइंट रजिस्ट्रार बनाने का भी ऐलान किया है, जो ज़रई अराजियात का रजिस्ट्रेशन करेंगे। केसीआर ने असम्बली में कहा कि अराजियात को 2 अक़साम में तकसीम करने का फैसला किया गया है, जिनमें एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड शामिल है। एग्रीकल्चरल लैंड को तहसीलदार रजिस्ट्रेशन करेंगे, जबकि गैर ज़रई यानी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होगा। उन्होंने कहा कि तहसीलदार, आरडीओ और ज्वाइंट कलेक्टर के कई इख्तियारात ख़त्म करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत रेवेन्यू कोर्ट्स कायम कर दिए जाएंगे और अराजियात से मुताल्लिक़ तमाम केस अदालत से रुजू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के अमल को मिनटों में अंजाम दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के चंद मिनटों में ही ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स भी हवाले किए जाएंगे। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम को लेकर तेलंगाना हुकूमत जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार मोहब्बत की शादी करने वाली लड़की के नाम पर चेक जारी करने की दरख्वास्त भी गौर कर रही है। इस बात का ऐलान रियासती असम्बली में वज़ीर बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत शादी के दिन ही शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स जारी करेगी। उन्होंने दावा भी किया कि मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम और दीगर तबकात के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर मौसर तौर पर रियासत में अमल किया जा रहा है।
MIM MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने कोरोना वॉरियर्स के तय हुकूमत के रवैये पर अफसोस जाहिर किया, जिसके जवाब में CM KCR ने कहा कि गवर्नमेंट की नाकामी पर सवाल उठाना गलत है। ऐसे में अकबरुद्दीन ओवैसी ने वजाहत भी की कि उन्होंने गवर्नमेंट की नाकामी के बारे में नहीं बल्कि कोरोना वॉरियर्स को मजीद इमदाद के लिए बात कही है। और मैं समझता हूं कि ये मेरा अखलाकी फरीज़ा और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहां खड़े होकर वो सारे हेल्थ वर्कर्स जो 5 महीने से इंसानों की जान को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर, अपने बीवी बच्चों को भुलाकर, अपने बूढ़े मां बाप को भुलाकर एक बीमार की जान बचाने की जो कोशिश में लगे हैं, हेल्थ वर्कर्स और ये जितने कोविड वॉरियर्स हैं, इस ऐवान के जरिए उनको सैल्यूट करता हूं। अफसोस, अफसोस, आई एम सॉरी टू से, नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन is there in this note, nor a single sentence could the health minister give for these warriors. That the information is enough for the house. ये सारे महाभारत जो पूछ रहे, अगर उनको चाहिए तो भिजा देते हैं। ये तो रोज अखबारों में आता है, रोज चलता है। सुनिए सुनिए, ये सुनिए प्लीज। नहीं, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ ना भाई। आई विल सी। अब जो इम्पैक्टेड बोले तो कौन नहीं करता जी? कोई कौन नहीं। ऐसा है इतना ऊंचा आवाज क्यों कर रहे हैं? नहीं, आवाज ऊंचे क्यों कर रहे हैं? अलग बात है, अलग बात है भाई, अलग बात है। नहीं स्पीकर सर जो पूछ रहे हैं उनको डिटेल चाहिए। ऑनरेबल मेंबर विल गेट द इंफॉर्मेशन प्लीज। गवर्नमेंट विल सप्लाई द इंफॉर्मेशन प्लीज। MIM फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा से MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासती असम्बली में पुरजोर अंदाज में वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर यानी अदलिया का दर्जा देने की मांग की। असम्बली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कब्जा की गई ओल्ड मस्क छिल्ला मौला अली हबशीगुड़ा की वक्फ ज़मीन का मामला उठाते हुए इस ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ की मांग की। साहब, ये मैं ज़ीरो ओवर में औकाफ की एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट जायदाद जो कई बरस से कब्ज़े में है उसके ताल्लुक़ से उठा रहा हूँ। अभी मेरा सवाल था वक्फ बोर्ड का, लेकिन सर्वे के बारे में था, इसलिए उसमें इसको ऐड नहीं करा मैं। सर, ये मौकूफ़ा जायदाद है जिसका नाम है ओल्ड मॉस्क एंड चिन्ना मौला अली, जिसकी मस्जिद भी है और इसका एक गज़ीट नंबर 6A 9 फरवरी 1989 में जो निकाला गया, और ये अटैच वक्फ लैंड है इन सर्वे नंबर 10/1 एंड 10/2 ऑफ हबशीगुड़ा विलेज हैविंग एन एक्सटेंट ऑफ 84.39 guntas, 84 acres and 39 guntas, sir. So I request through you to the government, sir, to kindly take an appropriate action and see that this land is handed over to the Waqf board, sir. Thank you, sir. तेलंगाना में वक्फ अराज़ियात को लेकर MIM से फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से पूछे गए सवाल पर रियासती अक़लियती वज़ीर के ईश्वर ने असम्बली को बताया कि हुकूमत रियासत भर की कीमती औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द ही मुताल्लिक़ा अफ़राद के साथ इजलास मुनक़्क़द करेगी ताकि वक्फ अराज़ियात के दूसरे सर्वे की तफ़सीलात फ़राहम करने के लिए गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वक्फ बोर्ड को जल्द ही अदलिया का दर्जा दिया जाएगा, जिस पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इजलास के बाद गौर करेंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।